नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं आने वाले दिसंबर माह में पूरी करे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो आइए शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि का मासिक राशिफल कैसा बीतने वाला है दिसंबर माह मिथुन राशि वालों के लिए। हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की गोचरी व्यवस्था कुंडली में, गोचर कुंडली में, फिर उनका भ्रमण काल, फिर राशिफल। आपके जीवन से हर एक पहलू को हम उठाएंगे और बताएंगे। ये गोचर कुंडली आपके सामने है। चंद्रमा हमने लग्न में बैठाए हैं, क्योंकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और अन्य ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते हैं। अष्टम भाव में केतु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं और सूर्य जो बैठे हुए हैं वो सप्तम भाव में है। गुरु शनि की युति है। अष्टम भाव में मंगल जो है आपके दशम भाव में है, मीन राशि में, और राहु जो है आपके 12th हाउस में है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब ये ग्रहों का भ्रमण काल है, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जो है अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे, यानी कि केतु जो है अष्टम भाव में और राहु जो है द्वादश भाव में। इनका कहीं पे भी आगे पीछे भ्रमण नहीं होगा। बात करें बुध देव की, तो बुध देव 17 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध का आदित्य योग भी बनेगा। बात करें शुक्र देव की, तो शुक्र देव 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को 5:30 AM पर अपनी राशि तुला को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बात करें ग्रहों के राजा सूर्य की, तो सूर्य 15 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 1 से 15 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। गुरु और शनि की युति होगी। गुरु नीच राशि के होंगे, शनि स्वयं की राशि में होंगे, मकर राशि में। गुरु अष्टम भाव में बैठकर अपनी ज्ञानमयी और अपनी शुद्ध गंगा जल जैसी शुद्ध दृष्टि से द्वादश भाव, धन भाव और चतुर्थ भाव पर नजर डालेंगे और यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। गुरु की दृष्टि के कारण लाभ की स्थिति बनेगी। और इसी का उल्टा शनि का होता है। शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो विध्वंसकारी होती है। मंगल दशम भाव में मीन राशि में होंगे 24 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक, उसके बाद अपनी ही राशि मेष में होंगे। अब बताते हैं कि आपको इस गोचरी व्यवस्था के अनुसार और इस ग्रहों के भ्रमण काल के अनुसार क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। वो अच्छी है और यहाँ गोचर में अच्छी है तो बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट होंगे। शनि की ढैया का प्रभाव है आपके ऊपर, ये भी आप जानते हैं। और कैसे हमें आगे बढ़ना है दिसंबर माह में, आइए शुरुआत करते हैं। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात करेंगे सबसे पहले आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय की, या जो लोग कैरियर सेट करने के इंतजार में हैं दिसंबर माह में, उनके लिए क्या कुछ लाया है ये महीना। इस माह आपके कैरियर में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक तो बाधाएं होती हैं जिनको हम रुकावट कहते हैं, और एक होता है संघर्ष। तो दोनों ही हो सकता है कि बहुत मेहनत करनी पड़े और उसके बाद सफलता मिले। आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सहकर्मियों के साथ कुछ वाद विवाद की संभावनाएं हैं, यहाँ पर संभल कर रहने की आवश्यकता है। और इन बाधाओं से निपटने के लिए आपको कोई रास्ता ढूंढना होगा। इन बाधाओं में उलझना नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर किसी से कोई वाद विवाद हो जाता है तो कैसे उस वाद विवाद से निकल कर अपने काम पर पुनः वापस आए, इसके रास्ते आपको ढूंढने पड़ सकते हैं। किसी पुरानी कंपनी या किसी पुरानी कंपनी में जहाँ पे आप पहले काम कर चुके हैं और वहाँ पर आपको फिर से वहाँ से बुलावा आ सकता है कि आप हमारे पास वापस आ जाएं और फिर से हमें ज्वाइन कर लें, हम आपको अच्छी सैलरी दे देंगे, हमें आपकी आवश्यकता है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर फैसला आपको लेना है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर टिकना है या फिर से वहीं पर वापस जाना है, या आपके पास नौकरी नहीं है तो शायद आपको उस नौकरी की आवश्यकता हो। तो ये कुछ प्रपोजल्स या कुछ इस तरीके की बातें आपको मिल सकती हैं। और किसी ऐसी जगह से भी आपको नया प्रपोजल आ सकता है जहाँ पर उनको आपकी आवश्यकता हो, वो आपको जानते हो या आपका कोई रेफरेंस दे दे। तो कुल मिलाकर नौकरी या व्यापार में चुनौतियां हैं, लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है
या जिनकी नौकरी में कोई दिक्कत चल रही है, उनको कुछ अच्छे अवसर भी ये महीना देकर जाएगा, ताकि आप अपनी कामयाबी को और आगे बढ़ा सकें। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको ठीक ठाक लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का धांधलीबाजी या कुछ छुपाना या बिना एक दूसरे की सहमति के कुछ भी काम मत करिएगा, नहीं तो फिर झगड़े बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखने की बात यह है कि पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से अगर आप लोग करते हैं तो आपके लिए ठीक है। हो सकता है कि कोई आपका व्यापार पारिवारिक हो, दो भाई मिलकर कर रहे हों, या परिवार के कुटुंब के और अन्य लोग हों, तो वहां पर दरार हो सकती है और आप लोग उस बिजनेस को दो हिस्सों में बांटने की बात भी कर सकते हैं कि तुम अपना ले लो, मैं अपना ले लेता हूं, और अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके की चीजें भी सामने आ सकती हैं। तनाव हो सकता है, मैंने पहले कहा, विलंब भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है। इसलिए महीना शुरू होने से पहले ही एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि समस्याएं कम से कम हो, और अगर समस्याएं आ भी जाती हैं तो आप उनसे लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें। हो सकता है इन सब उलझनों में आप इतने फंस जाएं कि आपको मुनाफे की तरफ ध्यान ही ना जाए, तो इसलिए आपका प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा और आपको तकलीफ भी होगी। इन सब चीज़ों से अगर निकलना है तो फिर दिमाग लगाइए और अपनी ज़ुबान को अच्छा रखिए और सही तरीके से हर फैसले को लीजिए। फिर आप अपने मुनाफे के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं, और किसी अनुभवी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह बीच बीच में ले लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जहां पर भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में काम करना बंद कर दिया है, वहां पर आप किसी की सलाह अवश्य लें। ऐसे ग्रह सितारों के संकेत मिलते हैं। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा नौकरी में भी, व्यापार में भी टेंशन रहेगी। तो आप मुनाफे की तरफ नहीं, बल्कि मामलों को निपटाने में ज़्यादा समय देने वाले हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अपने खर्चों पर, अपनी ज़रूरतों पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपने बजट को देख लेना चाहिए कि क्या आपके पास पर्याप्त बजट है, क्या आप नया काम शुरू कर सकते हैं, क्या जो भी आपने प्लानिंग्स बहुत पहले कर रखी थी, और ऐसा था कि आपने 6 महीने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि मैं दिसंबर माह में ये करूंगा या करूंगी, तो क्या आज स्थिति वैसी है जैसी आपने 6 महीने पहले सोची थी? इस पर भी नज़र डालते हुए धन का निवेश करिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत अच्छे सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। मैनेजमेंट आप खुद करें, योजनाएं आप खुद बनाएं, या अपनी दिमाग से नए नए तरीके ढूंढें, या किसी की सलाह से आप आगे बढ़ें। इस पर आपको विचार करना होगा, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। आपके जो मामा हैं, यानी कि आपकी जो मामा का परिवार है, उनकी तरफ से आपको कुछ मदद मिल सकती है, या उनकी तरफ से कोई अच्छी सहायता भी मिल सकती है। कोई उम्मीद की जा सकती है कि आप उनसे कुछ सलाह या कुछ आर्थिक क्या कहते हैं, मदद ले पाए। यदि संभव हो तो अपने माता पिता से भी आप मदद ले सकते हैं। अपने माता पिता को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने फैसलों के बारे में बताएं, वहाँ से भी आपकी मदद मिल सकती है। आपके भाई बहन भी आपकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं अगर वो संपन्न हैं तो। आवश्यकता पड़े तो आपको किसी से भी, अपने परिवार के जो बहुत क्लोज लोग हैं, उनसे सलाह लेना, उनसे आर्थिक मदद लेने में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ऐसे ही वक्त पर काम आते हैं। बशर्ते कि आप बैंक से लोन लें, किसी से उधार लें। उससे अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि कोई दे सकता है तो उससे ले लें। आपके कुछ बहुत अच्छे मित्र, आपके कुछ बहुत अच्छे क्लोज रिश्तेदार, जिनको आप अपना मानते होंगे, उनकी तरफ से आपको कुछ निराशा हो सकती है। और ऐसे लोग जिनको आपने उम्मीद भी ना की हो जिनसे, वो आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं इस महीने। तो कुल मिलाकर
इस महीने की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है, बशर्ते आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, बशर्ते आप बहुत अच्छी योजनाएं बनाएं, बशर्ते आपकी हर एक जो रणनीति है वो सटीक बैठे, तो लाभ निश्चित तौर पे होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप परेशानियों में उलझे रहे और उसके बाद आप कैसे तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो एक ही तरफ लगेगा। पैसों की कमी आपको पड़ सकती है, तो उसके लिए मैंने कहा अपने खास लोगों से मदद मांगे जो आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन एक बात और भी है यहाँ बीच में निकलती है कि कुछ ऐसे खास होंगे जिनको आप खास समझते होंगे, उनकी तरफ से निराशा हो जाएगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे उम्मीद नहीं की होगी, वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस महीने फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा खर्चा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का गलत निवेश नहीं करना है, किसी की बहकी बहकी बातों में आकर अपने धन को खराब नहीं करना है, और जितना हो सके अपने हाथ को टाइट रखकर, अपने हाथ में पैसा रखकर आगे बढ़ना है। और भले थोड़ी सी सुख सुविधाओं को आपको त्यागना पड़े, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो कंट्रोल के साथ में चलेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी आगे। बात करते हैं आपकी सेहत की। इस महीने आपको तकलीफें बढ़ सकती हैं, काम ज़्यादा करने की वजह से, टेंशन ज़्यादा रहने की वजह से मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन की समस्याएं हो सकती हैं, और सर्वाइकल पेन्स हो सकते हैं, घुटनों का दर्द हो सकता है, पहले से है तो बढ़ सकता है। तो सेहत की अनदेखी या सेहत के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। तकलीफ का अंदाजा होते ही, अंदेशा होते ही डॉक्टर्स की सलाह लें। कोई भी लापरवाही करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब आपको बढ़ सकती हैं। इस पर आपको वक्त वक्त पर अपना चेकअप वगैरह कराना है, वक्त वक्त पर डॉक्टरी सलाह लेनी है, अपनी दवाइयों को सही समय पर खाना है, खान पान को अच्छा रखना है, मांस, मदिरा, ज़्यादा तला हुआ भोजन, बासी भोजन और भारी भोजन, इन सब से दूरी बना के रखनी है, और मानसिक संतुलन को बना के रखना है, और एक्सरसाइज को करना है, योग प्राणायाम का सहारा लेना है, शारीरिक श्रम करना है, और अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना है, इधर उधर लक्ष्य से भटकना नहीं है। और जो महिलाएं हैं वो भी अपने मोटापे का ध्यान रखें, अपने शरीर में जो चर्बी बढ़ रही है उसका ध्यान रखें, भोजन का ध्यान रखें। घुटनों की समस्याएं हो सकती हैं, कोई चोट चपेट भी बच्चों को लग सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, तो घर के माहौल में टेंशन होने की वजह से बच्चे भी थोड़ा सा परेशान रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसकी वजह से आपके बच्चों का कैरियर या पढ़ाई खराब ना हो, इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो साल का अंतिम महीना यानी दिसंबर 2020 आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। पैसा भले कमाए, लेकिन प्यार बहुत आने वाला है। इस महीने आप अपने कोई नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, यानी अविवाहित लोगों को कोई साथी मिल सकता है। प्रेम संबंध में जाना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, वहां से हाँ हो सकती है। आपका कोई टूटा हुआ पुराना रिलेशनशिप फिर से जुड़ सकता है, और क्या कहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं, आपके गिले शिकवे दूर हो सकते हैं वैवाहिक जीवन के या प्रेम संबंधों के। और आप लोग एक दूसरे पे बड़ा विश्वास करेंगे, यानी कि आप दोनों लोग एक दूसरे से प्यार भी करेंगे और अपनी गलतियों को मानकर फिर से रिश्ते की अच्छी शुरुआत करेंगे। शादीशुदा जो भी लोग हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे की कद्र करने वाले हैं। और कहावत है और ऐसा मानना भी है कि जब इंसान पैसों से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है या परेशानियों में फंस जाता है तो अपनों के ही पास जाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी तो इसलिए आपको अपने याद आएंगे, और फिर आप उनके करीब जाएंगे, और उनकी बातों से, उनके साथ से आपकी समस्याएं कुछ हल्की होती हुई आपको नजर आएगी। आपके पार्टनर यानी आपका वैवाहिक जीवन का जो साथी है वो आपकी काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है, और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। और जिनकी अभी
शादी तय हुई है या जो लोग नए नए अभी रिश्तों में बंधे हैं और जिनके पास संतान नहीं है, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले जल्द ही वक्त में उनकी शादी तय हो जाएगी, यानी कि डेट फिक्स हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो लोग अपने पार्टनर को अपने परिवार वालों से बुलवाने की बात भी इस महीने कर सकते हैं। और जिनका विवाह हो गया है और वो प्रथम या द्वितीय संतान के लिए प्रयासरत हैं, तो कोशिशें कर सकते हैं। कोई गिला शिकवा मत रखिएगा, किसी से कोई शिकायत मत करिएगा, किसी से दिल का बैर मत रखिएगा। इस महीने आपको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और ये सपोर्ट आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से, नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य मामले हो, उनमें लड़ने की ताकत देगा। बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। इस महीने पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहूँगा, वाद विवाद हो सकता है, कोई एक दूसरे से रूठ सकता है। और आपको अपने हाथ पैर, मास्क वगैरह ये सब का पूरा ख्याल रखना है। हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, सर्दी से बचाव रखना है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आपको ये प्रिकॉशंस करवाने हैं। कुछ मेहमानों का आना जाना हो सकता है, मेहमान आपके घर मजबूरी में आए या ज़रूरी में आए, जो आपको शायद पसंद ना हो। आप कुछ वक्त जो है इस सर्दी के मौसम में अपने लिए निकाल कर कहीं छोटी मोटी जगह पे छुट्टियां एंजॉय करने भी जा सकते हैं परिवार से दूर। घर में कुछ मांगलिक कार्यों पर चर्चा भी हो सकती है। ये चर्चाएं होंगी, खर्चा नहीं होगा। और अगर खर्चा हुआ तो बड़ी मजबूरी में होगा। चर्चाएं बढ़ सकती हैं, फैमिली प्लानिंग्स के लिए आप लोग सोच सकते हैं, इन सब चीज़ों में चर्चा हो सकती है। और घर की साज सजावट या घर को कैसे बड़ा किया जाए, घर छोटा पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे भी चर्चाएं परिवार में हो सकती हैं। घर के लोगों से बातचीत हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, तो घर में थोड़ा लोगों का आना जाना भी हो सकता है, देखना दिखाना भी हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं, घर में मित्रों का साथ हो सकता है। और इसके साथ साथ आप छुट्टियों में जाएं या आपके घर कोई छुट्टियों में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़े से चिंतित भी दिखाई पड़ेंगे इस महीने, क्योंकि जो आपने उम्मीद नहीं की होगी कि मेरे घर कोई इतने लोग आ जाएं, अपने खुद की समस्याएं चल रही हैं, तो दो चार लोग और आ गए तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उनकी भी सेवा पानी करनी पड़ेगी। बाकी घर के जो बड़े सदस्य हैं, छोटे सदस्य हैं, छोटी मोटी नोक झोंक चलेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी और अपनों की सेहत का विशेष विशेष ध्यान रखते हुए इस महीने को बिताना है। क्योंकि पैसा भले कमाए, लेकिन सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। और आपकी मानसिक टेंशन और चिंताएं आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती हैं। और बिजनेस की टेंशन, नौकरी की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, मियाँ बीवी की टेंशन अगर आप अपने परिवार वालों के साथ या अन्य सदस्यों के साथ निकालेंगे तो बहुत सारी टेंशनें हो जाएंगी। तो जो चीज़ जहाँ पर सेट बैठती है उसको वहीं पे करें। फालतू में अपनी टेंशन में दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं जल्दी से कुछ और जो आपके महीने में बीतेगा, जिस पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शनि की ढैया के कारण आपके जीवन पर कुछ तो शनि प्रभाव डालेंगे। शनि का सूर्य चंद्र से संबंध है तो परेशानी बढ़ भी सकती है। चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है, कुछ शुभ परिणाम होंगे, कुछ अशुभ परिणाम होंगे। तो कुल मिलाकर इस महीने में आपके प्रयास जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। आपकी जो प्लानिंग्स है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में निराशा हाथ ना लगे, इसके लिए पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो और कोई गड़बड़ी ना हो, तो ही सही रहेगा। शिक्षा बच्चों की थोड़ी सी बाधित होगी परिवार के माहौल की वजह से। सेहत पे लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। पैसा थोड़ा कम आएगा, टेंशन ज़्यादा आएंगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देना होगा। अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करना होगा और बहकना नहीं है। और मांसाहार और बेकार की भारी भोजन से बचना होगा और लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। और
रिश्तों की गहराई को समझना होगा, क्योंकि रिश्ते जितने मजबूत होंगे उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा। और कुछ रिश्ते इस महीने में ऐसे उनका पर्दाफाश होगा जिनको आप अपना समझते होंगे और वो आपसे बहुत दूरी बना चुके होंगे, यानी कि आप उन्हें अपना दोस्त समझते हैं कि वो आपको अपना दोस्त नहीं समझते हैं, और आप उनसे शायद मदद मांगे और आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगे, झटका लग सकता है। लापरवाहियां करना नौकरी में, व्यापार में, रिश्तों में, सेहत में आपके लिए हानिकारक है। विश्वास उसी पर करें जो विश्वास के योग्य हो। अंधविश्वास नहीं करना है। हनुमान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, गणेश जी की उपासना करनी है। संभव हो तो लाजवर्द रत्न या सातमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, ताकि आने वाला महीना और उसके आगे आने वाले महीने आपके लिए बढ़िया रहे। 2021 आपके लिए कुछ नई संभावनाएं लेकर अवश्य आ रहा है, लेकिन 2020 का अंतिम महीना सुधार कर बिताना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, आपके ग्रह बेहतर है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी जन्म कुंडली को जानने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जन्म कुंडली के खराब ग्रहों को बेहतर बनाएं और बेहतर को और बेहतर बनाएं और तरक्की की नई मिसाल लिखें। नमस्कार।